रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव महामृत्युंजय भोलेनाथ का दर्शन करके कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम मोहन यादव आपको बता दें कि रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंचे। सबसे पहले किला परिसर में स्थित महामृत्युंजय मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। बता दें कि इसके बाद वह राज कपूर ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां पर सीएम मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने देश के जाने माने उद्योगपति दिवंगत रतन टाटा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑडिटोरियम में लगाए गए लघु उद्योगों के इंस्टॉल का निरीक्षण करने के पश्चात सीएम मोहन यादव देश भर से कई आए उद्योग घरानों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा की। इसके अलावा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आयोजित पत्रकार वार्ता को सीएम मोहन यादव द्वारा संबोधित किया गया। बता दें कि रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में पतंजलि ग्रुप के को-फाउंडर आचार्य बालकृष्ण भी शामिल हुए। इसके साथ ही डालमिया ग्रुप और रिलायंस तथा गोयनका जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के ग्रुप के भी प्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि शुरुआत में रीवा और विंध्य में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस धरा पर यह जो आयोजन है, जो स्थानीय स्तर पर विशेष करके जो इन्वेस्टमेंट समिट का जो ये आयोजन है, यह अपने आप में ही अनुकरणीय है। अनेक प्रांतों के स्टेट के मुख्यमंत्रियों के लिए भी माननीय यशस्वी मोहन यादव जी ने जिस तरह का जो आयोजन शुरू करके ये प्रदेशवासियों के लिए और प्रांत के लिए तो लाभकारी है, परंतु प्रांत के स्तर पर जो स्थानीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को लोग जान सके, जान करके अपने उद्योगों को लगा सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके लिए एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। पतंजलि भी यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में, आईटी या सोलर के क्षेत्र में, इन कुछ क्षेत्रों में हम भी काम करेंगे और बड़े स्तर पर हम उसके लिए विशेष कर करके बाईबैक जो एग्रीमेंट है, किसानों के लिए जो ट्रेनिंग कर करके किसानों से संबंधित कृषि उपज के ऊपर हम प्रोसेस करने की योजना। सर करीब कितने हम जल्दी शुरू करें। सर करीब कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए? स्टार्टिंग में हम 1000 करोड़ से ज़्यादा करेंगे, बाद में जैसी आवश्यकता होगी। रीवा फोकस की बिंदु में और कहीं भी बिल्कुल बिल्कुल रीवा से शुरू करेंगे, आप निश्चित रहें। मैं यहाँ पे आके बहुत प्रसन्न हूँ कि क्षेत्रीय स्तर पे इस तरह के इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं। आमतौर पर मैंने देखा है कि इस तरह के इन्वेस्टर समिट्स केवल बड़े बड़े शहरों में होते हैं और भारत के संतुलित विकास के लिए बहुत जरूरी है कि क्षेत्रीय स्तर पे हर जगह रोजगार के अवसर पैदा हों। मध्य प्रदेश तो संभावनाओं से भरपूर है। यहाँ पे खनिज पदार्थ हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे वन विभाग हैं, यहाँ पे पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और यहाँ पे बहुत सरल और श्रद्धा पूर्वक मेहनत करने वाले युवा लोग हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस तरह के इन्वेस्टेड समिट से लोगों को भी, हम जैसे लोगों को भी लगता है आके देखने से कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इंडिया में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं 12 महीने पहले जब यहाँ पे आया था, एक छोटी सी हवाई पट्टी थी, लेकिन आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और 3 दिन पहले ही वो एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ है। तो इतनी तेज गति से भारत में विकास हो रहा है और कायापलट हो रहा है, ये हम सबको बड़े शहरों में बैठे हुए मालूम नहीं पड़ता। जब हम यहाँ पे आते हैं तब हमारे को देख के पता चलता है कि इतना बड़ा चेंज हो गया है। मैंने आज एक इको पार्क देखा, वहाँ पे भी एक पहले टापू था, जंगल था, लेकिन आज वहाँ पे झरना है, वहाँ पे बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है जिसको एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे भी एक वेलनेस सेंटर बन रहा है, 3 स्टार होटल बन रहा है। तो इस तरह की चीजें देखने से एक प्रेरणा भी मिलती है और ये भी लगता है कि भारत में बहुत फास्ट पेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हम भी उस ट्रांसफॉर्मेशन से, उस विकास से जुड़ना चाहते हैं और हम यहाँ पे एक 3000 करोड़ का नया सीमेंट प्लांट लगाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा विजन ये है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला सीमेंट प्लांट, जिससे कि एक मैसेज ये जाए कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर विजन इन टर्म्स व्हेन वी आर परस्यूइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो, ये हमारा विजन है। इसको लेकर हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है। कब तक ये हम इन्वेस्टमेंट हमने चीफ मिनिस्टर साहब को आज रिक्वेस्ट किया है। तो मेरे को लगता है कि जैसे ही हमारे को लैंड मिल जाएगा, उसके बाद हमारे को एक एनवायरमेंटल परमिशन लेना पड़ेगा, जिसमें 9 महीने लगते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में करीब 2 साल लगते हैं। तो 2 साल 9 महीने में ये प्लांट यहाँ पे रेडी हो जाना चाहिए, पर हम कोशिश करेंगे कि उससे भी जल्दी ये कार्य संपन्न हो।
हम ग्रीन मिथेनॉल बनाएंगे। तो बेसिकली जो अभी तक हमने जामनगर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई थी, अब हम चाहते हैं कि ऐसी रिफाइनरीज मध्य प्रदेश में बनाई जाए। हम 5 एरियाज में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना सकते हैं। एक तो नेट कार्बन की बात करी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें पूरे जी जान से लगा हुआ है। तो हमारा विजन ये है कि हम जितनी जल्दी इस पर काम चालू करें तो एमपी नेट कार्बन के क्षेत्र में नंबर 1 हो सकता है। नंबर 2, फार्मर्स और आदिवासियों की जो इनकम डबल कर रही है, वो भी एमपी नंबर 1 हो सकता है। नंबर 3, जो अभी हमने प्लान बनाया है, उसमें 3 से 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। सो एमपी लीडिंग पोजीशन में आ सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन नेक्स्ट 2 to 3 years ओनली मनी। तो मेरा और मेरी कंपनी की ये इच्छा है कि हम अपने एमपी के एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलके एमपी को ग्रीन फर्टिलाइजर में भी नंबर 1 बनाएंगे। तो हमारा उद्देश्य टॉप 5 नहीं, बहुत सारे एरियाज में एमपी को नंबर 1 बनाना है।